मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा एनटीपीसी मैथ के लिए दूसरा क्लास होगा। तो आइए, मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था, आज से ही आपका सही मायने में स्टार्ट होगा। कल तो पहला क्लास इंट्रोडक्शन में निकल गया था। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि अगर x दिया है, यदि x y का 80% है तो y x का कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत है। क्लियर है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। x और y दो टर्म यूज हुआ है, x और y। आपसे प्रश्न में बोल रहा है यदि x y का 80% है, इसका मतलब y अगर 100 ले लें तो x कितना आ जाएगा 80। x y का 80% है तो y x का कितने परसेंट है, y x का कितने परसेंट है पूछने का मतलब है, आपसे पूछ रहा है y बटे x गुणे 100, ये पूछ रहा है। y x का कितने परसेंट है, जिसको भी पूछे वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और जिससे कंपैरिजन कर रहा हो वो डिनोमिनेटर में जाता है। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। y की वैल्यू कितना 100, x की वैल्यू कितना 80, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 20 को 80, 20 पंजे 100 और 4 25 हम में 100, 125%। क्लियर है? 125%। इसी प्रश्न में अगर ये पूछता x y का 80% है, y x से कितने परसेंट अधिक है। अभी तो आपसे पूछा कि y x का कितने परसेंट है। अगर आपसे पूछता y x से कितना परसेंट अधिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा। y x से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, अब अधिक या कम की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि y x से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। y अधिक है 20 किससे, x से। तो जिससे कंपैरिजन की जा रही है वो हमेशा नीचे जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 20 चौक 80 और 4 25 हम में 100, 25% अधिक है। क्लियर है? कितना अधिक है 25%। वैसे भी आपने निकाला था कि y x का कितना परसेंट है, तो 125% है। 125% का क्या मतलब है कि 25% अधिक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। क्लियर है? कोई भी चीज़ 100% होती है। तो अगर वो 125% हो गया, इसका मतलब 25% अधिक है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, यदि P Q से 25% कम है तो Q P से कितने परसेंट अधिक है। क्लियर है? कितने प्रतिशत अधिक है। तो दो टर्म का यूज हो रहा है तो आप दोनों को लिख लेंगे पहले, P और Q। क्लियर है? P और Q। फिर देखेंगे P Q से 25% कम है, किससे, Q से। तो Q को 100 मान लीजिए, तो P कितना हो जाएगा 75, 25%। क्योंकि 100 हम इसलिए मानते हैं कि 100 का 1% 100 का 25% 25। क्लियर है? कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो Q अगर हमने 100 ले लिया तो 75 आ गया P, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो Q P से कितना अधिक है, पहले इसको देख लेंगे कितना अधिक है 25। किससे, P से। तो P कहाँ जाएगा, नीचे। मैंने बताया था कि जिससे कंपैरिजन की जा रही हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया आपका 25 या 75, 100/3 का क्या मतलब है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 बटे 1, 33 सही 1/3% अधिक है। क्लियर है? 33 सही 1/3% अधिक है। इसी बात को कुछ लोग आपके फार्मूला बनाए हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे ट्रिकी मैथ में।
अगर ए बी से इतना % अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो फिर उसको फार्मूला बताते हैं a माइनस बी अपान ए इंटू 100। फार्मूला आप रट लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का तरीका बदलेगा फिर आप फेल हो जाएंगे वहीं। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसको समझते हुए चलेंगे। इसके एप्लीकेशंस पे देखेंगे कि 1-2 क्लास के बाद बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे 1-1, 2-2 लाइन में बिना फार्मूला का आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है। मैं अभी तक आपका उधर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा, तो जो भी पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में 1-2 चीज़ बहुत छोटी छोटी बेसिक्स एकदम उठाता हूँ, लेकिन आपको टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। और उसके बाद आप लोग देखेंगे जो मैंने बेसिक में बताया उसके एप्लीकेशंस पे ही क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं। क्लियर है। और आप चाहे जितना हाई लेवल पे मैं चला जाऊं, आपको लगेगा नहीं कि बहुत टफ चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे पहली बार तो आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन चीज़ है। तो इतने इजी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको कभी नहीं लगेगा कि बहुत कठिन है, बहुत आराम से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और कोर्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, विद इन टाइम आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग नए नए जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। आपसे मेरी ट्यूनिंग मैच करने लगे, आपको समझ में आने लगे मेरी लैंग्वेज, मेरे पढ़ाने का तरीका, फिर हम लोग स्पीड पकड़ेंगे और बहुत तेज़ी से सिलेबस खत्म होते चला जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ। चलिए एक प्रश्न आपके इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। सी की आय बी की आय से 20%, बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये आपका रेलवे का पेड क्वेश्चन है। आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर में खूब क्वेश्चन आते हैं इससे, और आगे भी आते रहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घटना चक्र आती है एक रेलवे की, या फिर किरण की आती है, उसमें प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन दिया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। तो उसकी बुक ले लेंगे आप लोग रेलवे के लिए और सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। क्लियर है। यही पूछ रहा है आपसे, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जब ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा है, आप ऐसे पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे कितना टर्म यूज हुआ है। सी है, बी है और ए है। इसका मतलब 3 टर्म है, ए बी और सी। क्लियर है। 3 टर्म है, ए बी और सी। अगर डी होता तो हम बगल में डी को भी लिख लेते, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब है अगर हम बी की आय 100 मान लें, बी की आय 100 मान लें तो सी की आय 120 हो जाएगी। क्लियर है। 2 ठो निकल गया। क्लियर है। आप पहले जितने टर्म दिया हो उसको लिख लीजिए, जितना भी टर्म दिया हो क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे, चाहे 5 दिया हो, 6 दिया हो, 10 दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन पढ़िए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब अगर हम बी की आय 100 मान लें तो सी कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है, 120। फिर अगली लाइन कह रहा है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। क्लियर है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब यहाँ पे 2 तरीके से, एक बेसिक है और एक मैं अपना तरीका जो बताता हूँ उससे आप लोग चलेंगे। और रेशियो मेथड उसको हम बोलते हैं, नाम देंगे रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा रेशियो मेथड है क्या। और प्रॉफिट लॉस में उसका सबसे ज़्यादा यूज है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में होता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उससे एक लाइन में हो जाता है। तो यहाँ बस आप ये देखेंगे कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अधिक की बात कर रहा है, 25% अधिक की बात कर रहा है। इसका मतलब रेशियो हमारा बनेगा 125/100, या इसी का उल्टा, रेशियो मेथड यही है, इसी का उल्टा 100/125। ये 2 रेशियो बनेगा सिर्फ एक बात से कि 25% अधिक है। क्लियर है, अधिक है। अगर यहीं पे कहता 25% कम है तो हमारा बनता 75/100 या 100/75। क्लियर है। तो चलिए, अधिक की बात किया है तो हमने 100 में 25 को जोड़ दिया और 125/100 लिख दिया, या 100/125।
अब अधिक है कौन? बी की आय। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, माने बी आपका क्या है? अधिक है। तो ए वाला जो होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? 100 पे ही, बी के मान पे। और हमें ए की आय को छोटा दिखाना है तो छोटे वाले रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। छोटा वाला रेशियो क्या है? 100/125। 100/125 ये छोटा है और ये बड़ा है, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 5 दूना 10, तो कितना आ गया? 80। ए की वैल्यू कितना आ गई? 80। ए की वैल्यू कितना आ गई? 80। अब आपसे पूछा है सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? तो सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, पहले इसको देखेंगे। तो कितना अधिक है भैया? 40। किससे? ए की आय से। मैंने बताया था जिससे कंपैरिजन की जा रही हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। सॉरी, 40 अधिक है। 80 और 40 120 होता है। तो कितना अधिक है? 40। कितना अधिक है? 40। बहुत गहरा इंक चल गया है। 40 अधिक है। तो किससे? ए से। ए का मान कितना है? 80 मल्टीप्लाई बाई 100। 40 दूना 80 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 50%। 50% अधिक है। क्लियर है? 50% अधिक है। ये बात अभी कम समझ में आई होगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भी बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पर आपको बेहतर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सिर्फ यहाँ पे 25% कम कर लेंगे। ये मिट क्यों रही रहा है? चलिए, एक क्वेश्चन लिखा है आपके बोर्ड पे, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% कम है। पिछले क्वेश्चन में मैंने 25% अधिक लिखा था और इस प्रश्न पे 25% कम कर दिया। क्लियर है? 25% कम कर दिया। आपसे पूछ रहा है सी की आय ए की आय से कितने % कम या अधिक है। आइए, 3 टर्म यूज हुआ है तो तीनों को पहले शांति से लिख लेंगे, ए बी और सी। देखेंगे पहली लाइन क्या है? सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब अगर बी की आय 100 तो सी की आय 120। क्लियर है? अगली लाइन क्या है? और बी की आय ए की आय से 25% कम है। तो इसका मतलब है अगर बी निकला हुआ है, ए हमको निकालना है, तो ए बी पे ही डिपेंड करेगा, बी की वैल्यू से ही ए की वैल्यू निकलेगी। अब कम की बात कर रहा है तो 2 रेशियो बनेगा, एक 75/100 क्योंकि 25% कम है, और दूसरा क्या बनेगा? 100/75। 100/75, ये 2 रेशियो आपका बनेगा। क्लियर है? अब हमें प्रश्न पढ़ के समझना है, ए बड़ा है कि बी। तो बी की आय ए की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से 25% कम है। इसका मतलब ए की आय जो है बी की आय से बड़ी होगी। तो बड़ी वैल्यू लाने के लिए हमें बड़े वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। बड़े वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बड़ा वाला रेशियो क्या है? 100/75। क्लियर है? 100/75। 100/75। तो 25 चौको 100 और 25 तिया 75, कितना आ गया? 400/3। 400/3। अब आपसे पूछ रहा है सी की आय ए की आय से कितने % कम या अधिक है। तो सी की आय 120 है और ए की आय अगर देखेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? ये 3 × 9 3, यहाँ पे बचा कितना? 10, 3 × 9, 3 × 9/3, 133 सही 1/3। और सी कितना है? 120। इसका मतलब है ए की आय अधिक है, तो यहाँ अधिक होगा, कम का तो सवाल ही नहीं है। अब कितने प्रतिशत अधिक है तो माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 133 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 सही 1/3 बटे। आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ए से। ए का वैल्यू कितना है? 133 सही 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 40/3। ये कितना आ जाएगा? 400/3 मल्टीप्लाई बाई 100। 3 से 3 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 × 40, कितना आ गया? 10।
10% अधिक है, ए की वैल्यू सॉरी सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। सॉरी यहाँ पे आपका सी का यहाँ पे ए कर लीजिए, ए की आई सी की आई से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। क्लियर है, क्वेश्चन मैंने बदल दिया था, वही दिमाग में चल रहा था मेरे। ए की आई सी की आई से कितने परसेंट कम या अधिक है। तो ए की आई देख रहे हैं अधिक है कितना, 13/1/3 अधिक है किससे, सी की आई से। तो जिससे कंपैरिजन सॉरी अगर सी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, सी की आई से कंपैरिजन कर रहे हैं तो सी की आई 120 है, ये नीचे आएगा। अब कितना हो जाएगा 40/3 और इंटू मल्टीप्लाई बाई 120 गुणे 100। आप कंपैरिजन कर रहे थे सी से, सी की आई से कंपैरिजन हो रहा था, तो ये कट जाएगा 4×3 12, आ गया कितना 100/9%। इतना परसेंट अधिक है, ए की आई सी की आई से कितना अधिक है 100/9%। क्लियर है। जितना भी टर्म यूज हुआ उसको लिखेंगे आप, उसके बाद एक एक स्टेप चलेंगे, सी की आई बी की आई से 20% अधिक कर देंगे। फिर रेशियो मेथड मैंने बताया, अगर ज़्यादा की बात करें तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, यहाँ कम की बात है तो 75/100 या 100/75। अब हम क्वेश्चन में पढ़ के जानेंगे कि बी की आई अधिक है कि ए की आई। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए की आई अधिक है। क्लियर है, तो अधिक लाने के लिए बड़े वाले रेशियो से हमें मल्टीप्लाई करना था, मैंने कर दिया। उसके बाद फिर जिससे पूछा हो उसका निकाल लेंगे। थोड़ा इंक ब्लैक वाला मेरा ये ख़त्म हो गया, ब्लैक वाला इंक परमानेंट मार्कर दे दिया था, इसलिए मिट नहीं रहा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। चलिए इस पे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आप लोग, और मिलते हैं अगले वीडियो में।